नमस्कार बच्चों। आइए इस पाठ के अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत शेष प्रश्नों पर चर्चा करें। अगला प्रश्न क्रमांक 3, उचित संख्यावाचक पदई रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित संख्या पद से रिक्त स्थान को पूरा करना है। ब्रैकेट में जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या के उचित रूप को खाली स्थान में भरना है। तो धरते समय ध्यान रखना है कि किस लिंग में है और उसके अनुसार उसका रूप खाली स्थान में भरेंगे हम। वाहने डैश चक्राणि सन्ति। वाहने डैश चक्राणि सन्ति। यहाँ पे चतुर है तो चतुर का रूप चक्राणि के अनुसार होगा। जैसा आप सबको मालूम है कि जो संख्या होता है वो विशेषण का कार्य करता है और उसके बाद वाला जो शब्द है वह शब्द उस शब्द से विशेष उस शब्द अर्थात विशेष्य के आधार पर विशेषण का रूप चलता है। तो यहाँ चक्राणी जो है चक्राणी विशेष्य है, तो चक्राणी देखकर पता चल रहा है कि ये नपुंसक लिंग है। चक्रम चक्रे चक्राणी अर्थात चतुर का रूप भी नपुंसक लिंग में होगा। तो चक्राणी है तो चतुर का नपुंसक लिंग चत्वारि। तो वाहने चत्वारि चक्राणि सन्ति। वाहन में 4 पहिए हैं। अगला प्रश्न, मुखे डैश नेत्रे भवतः। मुखे डैश नेत्रे भवतः, यहाँ पे द्वि का रूप लिखना है। तो यहाँ पे नेत्रे देख के समझ में आता है कि नेत्रे मतलब नपुंसक लिंग है। नेत्रम नेत्रे नेत्राणि, तो नपुंसक लिंग का द्विवचन द्वि। तो द्वि का नपुंसक लिंग में रूप होता है द्वे, तो ये हो जाएगा मुखे द्वे नेत्रे भवतः। मुख में 2 आँखें होती हैं, तो ये यहाँ पे 2 का रूप द्वे। द्वे नेत्रे भवतः। नेक्स्ट, ऋतवः डैश भवन्ति। ऋतवः डैश भवन्ति, यहाँ पे षड का रूप। तो आप सबको मालूम है कि 4 के बाद जो संख्या है उसका रूप एक समान होता है, तो लिंग का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो षड का रूप षड, तो ये हो जाएगा षड। ऋतवः षड भवन्ति, ये है षड। ऋतवः षड भवन्ति। नेक्स्ट, सप्ताहे डैश दिनानि भवन्ति। यहाँ पे 7 सप्त का रूप लिखना है, तो सप्त का रूप भी 4 के आगे की संख्या है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये होगा सप्त दिनानि भवन्ति। सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति। दशरथस्य डैश पत्न्यः आसन्। दशरथस्य डैश पत्न्यः आसन्। अब यहाँ पे 3 है तो पत्न्यः मतलब कि पत्नियाँ, पत्नी पत्न्यौ पत्न्यः। पत्नियाँ है मतलब स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग का बहुवचन अर्थात 3 का रूप। तो 3 का स्त्रीलिंग में रूप चलता है तिस्रः, ये हो जाएगा तिस्रः। दशरथस्य तिस्रः पत्नियाँ आसन। दशरथ की 3 पत्नियां थी। अगला प्रश्न, विशेषणम विशेष्येन सह मेलयत। विशेषण को विशेष्य के साथ मिलाइए। तो कॉपी में आपको सामने सामने उत्तर लिखना होगा। एका के साथ जिह्वा, तो द्वे के साथ हो जाएगा। द्वे है मतलब नपुंसक लिंग है, तो द्वे नेत्रे 2 आँखें। द्वयो यहाँ पे देखो, यहाँ पे षष्ठी का द्विवचन है, तो द्वयो होगा तो मतलब षष्ठी के द्विवचन द्वयोः हस्तयोः। एकस्य एक का षष्ठी है पुल्लिंग में, तो एकस्य मुखस्य। एकः एक का रूप प्रथमा विभक्ति में है, तो एकः पादः। एकस्मात् का रूप पंचमी में है, तो एकस्मात् गृहात्, एक घर से। अगला प्रश्न, निम्नलिखितान शब्दान संस्कृत भाषायां लिखित। इन शब्दों को संस्कृत भाषा में लिखिए। 10वां बालक। तो यहाँ पे देखो वहाँ लगा हुआ है, मतलब कि ये संख्यावाची शब्द है। संख्यावाची शब्द मतलब कि जब जो उसका क्रमवाची होता है, जो क्रम, तो उसके रूप लिखने हैं। जैसे अंग्रेजी में 1 2 3 4 का क्रमवाची होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ,
उसी प्रकार संस्कृत में भी क्रमवाची संख्या होती हैं। 1 का प्रथमा, 2 का द्वितीय, तृतीय, चतुर्था, पंचमा, षष्ठा, सप्तमा पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और नपुंसक लिंग में प्रथमम, द्वितीयम, तृतीयम, चतुर्थम, पंचमम, षष्ठम, सप्तमम, इस प्रकार। तो यहाँ है 10वां बालक। 10वां बालक बालक मतलब कि पुल्लिंग है, तो ये हो जाएगा दशमः बालकः। ये हो गया है दशमः बालकः, 10वां बालक, दशमः बालकः। 5वां आदमी। 5वां आदमी है, मतलब कि ये भी पुल्लिंग है, तो ये हो जाएगा 5वां आदमी मतलब नर है, तो इसका विशेषण भी उसी में होगा। तो पंच का पुल्लिंग पंचमः, तो हो जाएगा पंचमः नरः। ये हो गया पंचमः नरः, 5वां आदमी। इसके बाद 9वां घोड़ा। घोड़ा भी पुल्लिंग है, घोड़ा मतलब अश्व, तो 9 का रूप हो जाएगा नवमः। ये होगा नवमः घोड़ा, अश्वः, नवमः अश्वः। तीसरी गेंद। अब गेंद को संस्कृत में कहते हैं कंदुकम। कंदुकम मतलब नपुंसक लिंग, तो तीसरी का नपुंसक लिंग हो जाएगा तृतीयम, तो ये होगा तृतीयम कंदुकम। तृतीयम गेंद, कंदुकम, तृतीयम कंदुकम। अगला दूसरी पंक्ति। पंक्ति भी स्त्रीलिंग है, तो दूसरी मतलब द्वितीय का स्त्रीलिंग है द्वितीया, ये हुआ द्वितीया पंक्ति। द्वितीया पंक्ति, द्वितीया पंक्ति। नेक्स्ट चौथा वृक्ष। वृक्ष मतलब पुल्लिंग है, तो वृक्ष का वृक्ष है, तो चौथा चतुर्थ, तो ये हो गया चतुर्थ वृक्ष, वृक्ष, चतुर्थ वृक्ष, चौथा वृक्ष। इसके बाद पहली कन्या। कन्या मतलब कन्या स्त्रीलिंग है, तो पहला का प्रथमा, ये हो गया प्रथमा कन्या, पहली कन्या, प्रथमा कन्या। छठा आदमी, फिर से नरः, और छठवां मतलब षष्ठ, तो षष्ठ का पुल्लिंग षष्ठ, तो ये हो जाएगा षष्ठः नरः, छठवां आदमी, षष्ठः नरः। इसके बाद आठवां घर। घर मतलब गृहम, गृहम मतलब नपुंसकलिंग, तो आठवां का नपुंसकलिंग अष्टमम, ये हो गया अष्टमम गृहम। इस प्रकार ये क्रमवाची संख्याएं हैं, जिसका इस प्रकार रूप चलता है। प्रथम, प्रथमा, प्रथमा, प्रथमम, द्वितीय, द्वितीय, द्वितीयम, तृतीय, तृतीय, तृतीयम, चतुर्थ, चतुर्थी, चतुर्थम, पंचमा, पंचमी, पंचमम, षष्ठ, षष्ठी, षष्ठम, और अष्टमा, अष्टमी, अष्टमम, नवमा, नवमी, नवमम, और दशमा, दशमी, दशमम। इस प्रकार क्रियाकलाप। कक्षा को संख्यावाचक शब्दों के आधार पर 5 भागों में विभाजित, ये क्रियाकलाप है जो कि कक्षा में करने होते हैं। चित्र को देख के फल के सामने उनकी संख्या संस्कृत में लिखनी है। यहाँ पे आम, आम 2 है, तो आम्र मतलब नपुंसकलिंग, तो आम्र का द्विवचन हो गया आम्रे, तो ये उसका 2 का नपुंसकलिंग द्वे, तो आम्रे द्वे। अगला है ये देखकर लग रहा है तरबूज है, तरबूज है, तो तरबूज को संस्कृत में कहते हैं कालिंदम, तो ये हो जाएगा कालिंदम। तो कालिंदम है, एक कालिंदम है, तो ये हो जाएगा एकम, कालिंदम एकम, कालिंदम एकम। उसके बाद आगे देखिए, ये है केला। केला को संस्कृत कहते हैं कदली फलम, तो ये 4 है,
इसलिए फलम का फलानी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कदली फलानी, और 4 की जगह चत्वारी। नपुंसकलिंग होने के कारण तो कदली फलानी चत्वारी, या चत्वारी कदली फलानी। अगला स्वमूल्यांकनम, अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ अंतर स्पष्ट करना है। क्या अंतर है? हमने थोड़ी देर पहले बात की क्रमवाची संख्या के बारे में कि संख्याएं जब क्रम में होती है तो क्रमवाची संख्याएं चलती हैं, का रूप चलता है जो प्रथमा प्रथमा प्रथमम, द्वितीय द्वितीय द्वितीयम, इस प्रकार। अब यहाँ पे अंतर स्पष्ट करना है कि कौन क्रमवाची है, कौन संख्यावाची। तो यह प्रथमा, तो प्रथमा क्रमवाची है और एक संख्यावाची, तो यह प्रथमा क्रमवाची, एक संख्यावाची। द्वितीय द्वितीय क्रमवाची, इसके साथ साथ आप लिंग भी लिखते जाइए। ऊपर में प्रथमा क्रमवाची पुल्लिंग, एक संख्या पुल्लिंग। द्वितीय क्रमवाची पुल्लिंग और द्वितीय भी क्रमवाची स्त्रीलिंग। द्वितीय क्रमवाची पुल्लिंग और द्वितीय क्रमवाची स्त्रीलिंग। 3 का रूप पुल्लिंग में त्रय होता है और स्त्रीलिंग में तिस्रा होता है। तो ये त्रय संख्यावाची है, क्रमवाची होता तो तृतीय होता, तो त्रय संख्यावाची, त्रय संख्यावाची पुल्लिंग और तिस्रा संख्यावाची स्त्रीलिंग। चत्वारः ये भी संख्या है, संख्यावाची पुल्लिंग, और चत्वारी संख्यावाची नपुंसकलिंग। अब पंच संख्या है और पंचमी क्रमवाची स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग क्रमवाची पंचमी, पुल्लिंग पंचमा, पंचमी पंचमम, ऐसा होता है। तो पंचमी में है मतलब स्त्रीलिंग है, तो पंच संख्या और पंचमी क्रमवाची स्त्रीलिंग। इसके पास मूल्यपरक प्रश्न, एकतायां शक्ति भवति अतः वयम केन प्रकारेण जीवेम। एकता में शक्ति होती है, इसलिए हमें किस प्रकार जीना चाहिए। संगठिता भूत्वा, संगठित होकर, एक होकर, विभक्ता भूत्वा, अलग अलग होकर, सर्वेभ्यः सम्मानम प्रदाय, सबको सम्मान देकर, स्वार्थम महत्वम प्रदाय, स्वार्थम अपने आप को महत्व देकर, अपने आप को महत्व देकर। तो अब देखिए क्या होना चाहिए, एकता में शक्ति है, तो सीधा सीधा एकता की बात हो रही है तो संगठन ही होगा, तो ये उत्तर होगा संगठिता भूत्वा। और इसके साथ साथ सर्वेभ्यः सम्मानम प्रदाय, दूसरों को सम्मान देकर भी जीना चाहिए, तो दोनों आप सत्य कर सकते हैं। संगठिता भूत्वा सर्वेभ्यः सम्मानम प्रदाय। एका एकेन सह मिलित्वा किम रचयति, एक के साथ मिलकर क्या बना देता है, क्या होता है। द्वौ एकादश, एक शतम, तो 1 और 1 मिल जाए तो 11 हो जाता है, तो एकादश। ये यहाँ पे एकता से तात्पर्य है, एक से एक मिलने का तात्पर्य है, एक से एक मिला, जब एक के साथ मिल जाए तो कई गुना शक्ति बढ़ जाती है, एक के साथ मिलके 11 हो सकता है। तो इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुआ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पाठ भली भांति आपको समझ में आ गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए पाठ के साथ। नमस्कार।